देखिए क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पहले पहले देखना आप लोग का बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ले लेंगे। कितना? 5। और कंस्ट्रक्शन हम जब भी बनाएंगे बीचों बीच में कॉपी के बनाते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले कितना सेंटीमीटर का खींचा सर्किल? 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, जहां पर हमने ये पॉइंट गड़ा कर खींचा है उस पॉइंट को नाम दे देना है O और इसको इससे मिला देना है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस आर्क को हम थोड़ा सा छोटा करने जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 120। देखिए यहां रखा, ये जो यहां से रख कर काटा है इसको हिलाना डुलाना नहीं है। यहां रखा 60, यहां रखा 120, 120 डिग्री का एंगल बना देना है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाकर खींच देना है ये पॉइंट। ठीक है, यहां हमने बनाया कितने डिग्री का एंगल? 120। हमको इस पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है। स्पर्श रेखा जब भी खींचना हो तो याद रखना है कि उस साइड हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90। तो देखिए 90 यहाँ बनाना कैसे, हमने यहाँ से खींचा, इस पर रखना है, ये पहला चाप 60 कटेगा, यहाँ से काटेंगे 120 और इन दोनों से काट देना है कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। और एक बड़ी लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा सीधा रखकर मिला देना है। ठीक है, उसके बाद इसको हम नाम दे देते हैं ए। अब 90 डिग्री का कोण बनाना है इस बी पॉइंट पर। कितने पर? बी पॉइंट पर। देखिए कैसे बनाएंगे, यहां रखा, यहां रखकर हम इसको काटेंगे 60, ये कटा 120 और इन दोनों से कट गया कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा सीधा मिला देना है। यहां हमने कितना बनाया? 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा था। और कै स्पर्श रेखा का जिक्र है क्वेश्चन में? दो स्पर्श रेखा का। तो एक स्पर्श रेखा के लिए 90, अगली स्पर्श रेखा के लिए 90। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन था कि 5 सेंटीमीटर का हम सर्किल खींच रहे थे, इस पे दो स्पर्श रेखा खींचनी थी जो 60 डिग्री के कोण पे झुकी। तो देखिए अब यहां पर 90 90 180 और 120 टोटल हो गया 300। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बचा? 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री का? क्योंकि यहाँ पे देखिए कोण अगर गिना जाए तो 1 2 3 4 कोण बन रहा है। एक कोना, दो कोना, 3 और ये 4 कोण बन रहा है। तो ये मेरा कितने डिग्री का बचा? 60 डिग्री। चलिए इसको हम नाम दे देते हैं पी। हमको ऐसे भी दो स्पर्श रेखा खींचनी थी जो कितने डिग्री पे झुकनी चाहिए थी? 60 डिग्री के एंगल पर। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचे। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे और प्रत्येक वृत्त के केंद्र पर से एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में था कि 8 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचे। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले 8 सेंटीमीटर एक लाइन ले लेते हैं। कितना? 8। नाम दिया ए, नाम दिया बी। अगला क्वेश्चन का पैटर्न ये कह रहा है कि ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। सो हमने 4 सेंटीमीटर का सर्किल अच्छे से नाप लेना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का सर्किल मेजर कर लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमने खींच लिया। सबसे पहले हमने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की,
ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का सर्किल खींचा, कितना सेंटीमीटर? 4। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल खींचा। हमको इस पॉइंट से, इस ए वाले पॉइंट से हमको 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। बी से अगर हमको खींचना है तो इस पर भी 2 स्पर्श रेखा, और याद रखना है वृत्त के बाह्य बिंदु से जब भी हम किसी सर्किल पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहां 2 के अलावा ज्यादा नहीं खिंचाती है स्पर्श रेखा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस ए को और इस बी को पहले पूरी तरह से आर्क को नाप लेना है। इस ए को इस बी को पूरी तरह से नाप लेना है। नापने के बाद थोड़ा सा छोटा करना है, ज़्यादा छोटा नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा करना है। और इस तरह से एक बार ऊपर में, एक बार नीचे में, एक बार ऊपर में, एक बार नीचे में। फिर अब इस ए पे रखेंगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, यानी इसको हमने ए बी को क्या कर दिया? समद्वि भाजित। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को पूरी तरह से मिला देंगे, ठीक है। और यहां मिला, उसको नाम देंगे ओ। इस ओ पर से अब हम क्या करेंगे कि ए को नाप लेंगे, ठीक है। ओ से किसको नाप लिया? ए को नापकर एक सर्किल खींच देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने सर्किल खींच लिया तो हमारा 2 पॉइंट यहां मिला। ए से इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, इसको नाम P, इसको नाम Q। अब उसके बाद यहां पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, Q। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पी क्यू डाल चुके हैं, यहाँ हम नाम लिख देते हैं आर और एस। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचें, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाए। अंतर्गत का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर हमको समबाहु त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो देखिए समबाहु त्रिभुज इसके अंदर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम आर्क छोटा कर लेते हैं और इस पर 240 डिग्री का कोण बनाएंगे। देखिए कैसे, इस तरह से इसको रख के घुमा लिया, ठीक है। यहां रखेंगे, ये कटा 60, अगला 120, यहां रखकर हमने काटा एक बार 60, ये 120, यहां रखेंगे, ये कटा 180, और उसके बाद एक बार नीचे काट लेंगे तो ये मेरा कितना कट गया? 240। अब क्या करेंगे कि इस 120 डिग्री के वैल्यू को इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, और यहां हम किससे मिला देंगे? इसको, ठीक है। अब देखा जाए तो 120 डिग्री यहाँ हुआ, 120 डिग्री यहाँ हुआ, 120 डिग्री यहाँ। देखिए हम बना रहे थे समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। और कितनी भुजा? 3 भुजा। तो देखिए हम करेंगे क्या, इस पूरे सर्किल का जो वैल्यू होता है वो 360 होता है। इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 120। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? 120। इस वजह से हमने यहाँ पर 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, आप बांटेंगे 2 ही, लेकिन ऑलरेडी एक और बचेगा तो वो भी आपका 120 डिग्री ही का एंगल बनाएगा। अब आइए, अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बनाना था। अंतर्गत का मतलब अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस बी को सी से मिला देते हैं, इस ए को बी से मिला देना है,
और ए को सी से मिला देना है। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।